नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वंदे मातरम। आप सभी का फिर से इस हफ्ते में स्वागत है। इंग्लिश स्पीकिंग फॉर ऑल यह एक फ्री कोर्स है और यह सभी के लिए है, ना ही कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स बट एवरीबडी जो काम कर रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, हाउसवाइफ्स, कॉलेजियंस एंड ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन conversation in English. It is helpful to all of you. ओके, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को अगर आप ज़रूर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए, इस हफ्ते में हम बात करते हैं। पिछले बार हमने बात किए थे कि इंग्लिश स्पीकिंग आसान है। इस हफ्ते में हम बात करते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टूल है हमारा, वो है वोकेबुलरी। वोकेबुलरी के बारे में मैंने आपको बताया था, आप लोग वोकेबुलरी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो हर चीज़ का एक नाम होता है, दैट इज़ नाउन। एंड इफ़ यू डोंट नो द नाउन, द नेम ऑफ एनीथिंग, यू कैन नॉट कॉल इट विथ प्रॉपर नेम। हमें किसी व्यक्ति का नाम अगर नहीं पता है तो हम उसे आवाज़ नहीं दे सकते। हम ओ शु भैया ऐसे कुछ तो भी बात करेंगे जो कि सही नहीं है। तो हर चीज़ का एक नाम है, नाउन है। तो आपको क्या करना है, हम गड़बड़ा कहाँ जाते हैं उसको देखिए। इंग्लिश बोलते समय हमारी गड़बड़ कहाँ होती है, तो वो पिट्स एंड फॉल्स क्या है उसको हम थोड़ा सीख ले तो वो गड़बड़ से हम बच सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी हम नाउन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है यार प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल। कोई ज़रूरत नहीं है। नाम है, नाम से बुलाओ। वो कॉमन है, प्रॉपर है, क्या है, हमें कोई लेना देना नहीं है उसको। वो लिखते समय सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, बोलते समय तो बस नाम लेके बोलना पड़ता है। टेबल इज़ टेबल, तो फिर वो टेबल प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कैसा नाउन है, कोई लेना देना नहीं है। टेबल इज़ टेबल, चेयर इज़ चेयर, नथिंग एल्स। काउ इज़ काउ, इज़न्ट इट? काउ इज़ काउ। गंगा इज़ गंगा, रिवर गंगा। इफ़ आई से रिवर गंगा, it is river Ganga. I should not bother for whether it is a proper noun or common noun. No. Don't get trapped in all these things. These are foolish things and it keeps you behind. Okay? It doesn't allow you to have fluency in English. तो नाउन, सभी चीज़ों के नाउन आपको सबसे पहले पता करने हैं, क्योंकि अगर आपको नाम ही पता नहीं इंग्लिश में तो फिर आप उसको सीखेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे। तो नाउन देखिए, सभी सब्जियों के नाम हमें पता होने चाहिए। इंग्लिश के अंदर सभी किराने की जितनी वस्तुएं हैं उसके नाम पता होने चाहिए। जो प्रोफेशंस है मार्केट के अंदर, भाई सुतार है, लोहार है, सोनार है, तो ये सारी चीज़ों के प्रोफेशंस के नाम क्या है इंग्लिश के अंदर वो हमें पता होने चाहिए। वो जब तक नहीं पता होते हैं तब तक हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो हमें ये पता करना पड़ेगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं जब बोल रहा हूँ आपको कि पता करना पड़ेगा, तो आपको उसके लिए एफ़र्ट्स लेने के हैं। मैं अगर आपको रेडीली सुना दूँगा तो आप उसको सुन के भूल जाएंगे। तो रेडीली अगर मैं सुना दूँगा तो उससे कोई फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा नहीं होगा। मैं बोलूँगा कि भाई ये जो है आज। और एक चीज़, ग्रीन ग्रोसर जब मैं सब्जी वाले को बोलता हूँ तो ज़रूरी नहीं कि आपने उसको ग्रीन ग्रोसर, आपको नहीं समझ में आता है, आप उसको वेजिटेबल सेलर भी बोल सकते हैं, सब्जी बेचने वाला, इज़न्ट इट? तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। गोल्ड स्मिथ, ये पता होना चाहिए कि भाई सोनार को गोल्ड स्मिथ बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये नाम जब तक आपको पता नहीं है तो आपको उसका यूज़ करते नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जानकारी ही नहीं है। हर नाम के साथ में आपको पता होना चाहिए कि ये किस क्षेत्र से। जैसे हमको अगर पूछा जाए कि भाई आप बताइए मार्केट के अंदर कौन से काम चलते हैं, तो हम सारे व्यवसाय जितने भी हैं मार्केट के अंदर, जितने भी प्रोफेशंस, विल काउंट ऑल द प्रोफेशंस दैट वी सी एवरीडे लाइफ। ओके, दैट वी सी इन एवरीडे लाइफ, ऑल द प्रोफेशंस। तो
टीचर है, डॉक्टर्स है, एडवोकेट है, तो ये सारी चीज़ें ये बताई जाती हैं। तो लाइकवाइज आपको ये सभी चीज़ें जो है वो इंग्लिश में पता हो जाए तो इट इज़ ईजी। किराने की वस्तु ये है, आपको पता होनी चाहिए। आप ये सोचिए कि अगर आप फॉरेन में चले गए और आपको किराने की दुकान में जाके उसको बोलना है कि भाई मुझे गेहूँ चाहिए, मुझे चावल चाहिए, मुझे मुरमुरे चाहिए, मुझे पोहा चाहिए, तो फिर आप उसको कैसे बोलेंगे? तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप कहीं फ़ॉरेन में चले गए या ऐसी जगह चले गए जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, भारत में भी ऐसी कुछ जगह है। दुर्भाग्य की बात है कि नेशनल लैंग्वेज है लेकिन भारत के कुछ कोनों में नहीं बोला जाता है, तो बड़ा दुख होता है मुझे। तो ऐसी जगह पे इंग्लिश में आपको उसको क्या बोला जाता है, सब्जी को क्या बोला जाता है ना? आपको लौकी चाहिए तो उसको आप क्या बोलेंगे? आपको तुरई चाहिए तो आप क्या बोलेंगे? बैगन चाहिए क्या बोलेंगे उसको? ये पता होना चाहिए। आपको मूंगने की फली चाहिए तो क्या बोलेंगे उसको आप? तो यह आपको जब तक नहीं पता चलेगा तो आपका वोकेबलरी डेवलप नहीं होगा। तो ये हो गया वोकेबलरी डेवलपमेंट से संबंधित। फिर हम बात करते हैं कि नाउन की कैटेगरी ये ख़त्म हो जाती है। फिर आ जाती है कि भाई किसी ने पूछ लिया आपको कि क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा मैं लिख रहा हूँ। तो फिर उसने कल क्या कर रहे थे ये टाइम पे, तो मैंने कहा कल भी मैं लिख रहा था। अच्छा, आने वाले कल को क्या करेंगे ये टाइम पे, तो मैं कहूँगा कल भी मैं लिखूँगा। तो देखिए लिखना ये एक बेसिक एक्शन हो गया मेरा। अब उसको कल के बारे में और आने वाले कल के बारे में मैंने कैसे पलट दिया? कल लिख रहा था, अभी लिख रहा हूँ और आने वाले को मैं लिखूँगा। अब मेरे दिमाग में ये नहीं आया यार ये जो है ना ये वर्ब है, लिख रहा हूँ, फिर लिख रहा था, फिर लिखूँगा। हाँ, कोई वर्ब वगैरह के झंझट में मुझे लगता है ये जो मैं कर रहा हूँ इसको शब्द है लिखना। कल कर रहा था तो लिख रहा था और कल करूँगा तो लिखूँगा। तो ये शब्द के 3 रूप है बस। वो बेस फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। बिल्कुल भी चक्कर में नहीं पड़ना है, बिल्कुल भी चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको सिर्फ एक, भाई इसको कल के बाद में क्या बोलते हैं, आने वाले दिन को क्या बोलते हैं, ठीक है ना? कल के बाद में क्या बोलते हैं, आने वाले दिन में क्या बोलते हैं और अभी क्या बोलते हैं, बस ये 3 शब्द आपको पता होने चाहिए। तो जब भी आप अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे तो वो काम करते समय आप बराबर अपने आप को उसमें ढाल लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप ठीक से बोल रहे हैं। क्योंकि ग्रामर के चक्कर में अगर आप फंस गए, यह चक्कर आपको इंग्लिश से दूर लेके जाता है, यह इंग्लिश नहीं बोलने देता। तो ये बात हो जाती है कि आपको फिर अलग अलग एक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। अलग अलग एक्शंस कौन से हैं भाई? अलग अलग एक्शंस रूटीन में हम बहुत सारे एक्शंस करते हैं, हम बहुत सारे काम करते हैं। एक्शंस चलिए छोड़ दिए, फिर आपके दिमाग में आ जाएगा यार वो एक्शन क्या होता है। कुछ नहीं, जो काम आप करते हैं ना, बस उन्हीं काम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। बात ख़त्म। इतना आसान है दोस्तों इंग्लिश बोलना, इतना आसान है कि आप यकीन नहीं करेंगे। सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन है, ओनली 26 अल्फ़ाबेट्स एंड सच ए सिंपल थिंग। और मज़े की चीज़ यह है कि इंग्लिश में तो बहुत सारे बंधन भी नहीं हैं। देखिए मैं बताता हूँ, ट्रक खड़ा है, कार खड़ी है, लेकिन इंग्लिश में क्या है? ट्रक इज स्टैंडिंग, कार इज स्टैंडिंग, इज़न्ट इट? तो दोनों चीज़ें, उसमें कोई ऐसा कठिन बात नहीं है, बड़ी आसान सी चीज़ है। और लिखने के लिए भी आसान है, पर लिखने के लिए ग्रामेटिकली उसको ग्रामर पता होना चाहिए। अदरवाइज़ आप बोलते समय तो इजीली उसको बोल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे बता रहा हूँ कि काम कर रहे हैं आप, तो काम के नाम आपको पता होनी चाहिए। लिख रहा हूँ तो राइटिंग बोल दीजिए उसको, कर रहे हैं तो ING लगा दीजिए, नहीं कर रहे तो राइट बोल दीजिए। मैं लिखता हूँ, आई राइट, बस बात ख़त्म, है ना? और इसी तरीके से अगर आप इसको करते हैं तो यू विल फाइंड दैट फिर काम के नाम पता होने चाहिए। भाई घर के अंदर तो हम बहुत सारे काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, पूजा करते हैं, है ना? लाइट लगाते हैं, लाइट बंद करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सोते हैं, नहाते हैं,
बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, है कि नहीं, बात करते हैं, सुनते हैं। बाद में फिर किचन के अंदर तो कितने सारे काम करती है आप, सिस्टर, मदर, या आप खुद भी करते होंगे, आपका इंटरेस्ट है तो वो भी तो काम है सारे, है कि नहीं। तो मैरिनेट करना, बाद में उसको रोलिंग करना, चॉपिंग करना, डाइसिंग करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, सोक करना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बताएगी कि आप जब कोई काम को आप एक्सप्लेन करना चाहते हो इंग्लिश के अंदर, तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपको उस काम का नाम ही नहीं पता तो आप बात कैसे करेंगे? आपको यह जमा करना पड़ेगा। चलिए, एक 400-500 का मैं लिस्ट आपको बता भी दूंगा, तो आपको याद थोड़ी ना रहेगा वो। इंग्लिश तो आप वैसे भी पढ़ते हैं, इतने सारे वर्ड्स हैं, आपको वही वर्ड्स याद है जो आप रूटीनली यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, है ना। आप जो रूटीनली यूज़ नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, डिक्शनरी से याद करके वर्ड्स याद नहीं होते, उसको बोलने से याद हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक आप बहुत कुछ, अभी मैंने इंग्लिश स्पीकिंग आपको पूरी तरह से पढ़ाना शुरू ही नहीं किया हुआ है। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए हमें क्या क्या साहित्य जमाना है। फिर वो जो साहित्य जमा हो जाएगा हमारे पास में, तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप अरेंज होते जाता है और आपको छोटी छोटी लैंग्वेज, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते आना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ा भाषण नहीं देना है हमको। एक पैराग्राफ के 10-12 सेंटेंसेस अगर आ जाते हैं तो 10-12 सेंटेंसेस से ही पैराग्राफ बनता है, पर 10-12 सेंटेंस में का एक सेंटेंस ले लो तो उसमें वर्ड्स बड़े ज़रूरी है। तो वो वर्ड्स पता होने चाहिए। वर्ड्स का कलेक्शन आ जाएगा तो सेंटेंस अपने आप हो जाएगा, सेंटेंस आ जाएगा तो पैराग्राफ हो जाएगा, फिर बोलते भी आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो आप कभी भी डीमोटिवेटेड मत होइए और आप एक्टिवेटेड रहिए। एक्टिवेटेड किस संदर्भ में भाई? एक्टिवेटेड आपको रहना है कि यार मुझे वर्ड्स कलेक्ट करने हैं, इसको क्या बोलते हैं, अर्जी लिखना, इसको क्या बोलते हैं, टू अप्लाई फॉर, एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। अच्छा हाँ, इसको पैसे देने के हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टू पे, हाँ पैसे देने के हैं तो टू पे, तो उसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है। बाद में फिर ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जो ऑफिस में आप जाते हैं तो वहाँ पे किसी का हम स्वागत करते हैं तो वेलकम, इज़न्ट इट, किसी का हम स्वागत करते हैं तो उसको वेलकम बोला जाता। कोई चीज़ ना मैंने वो रद्द कर दी, अभी नहीं होगा, वो रद्द कर दी, तो हम उसको कैंसिल बोलते हैं। कैंसिल बोलने की बजाय उसको एक प्रॉपर शब्द है टू रिवोक और टू रिसेंड। तो ऐसे अगर आप उसको इस्तेमाल करते जाते हैं तो फिर आपको वो आते जाएगा। फिर बात आ जाती है कि कुछ मुहावरे होते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं हमारी हिंदी या मराठी भाषा में। तो वैसे ही जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ऐसे है, तो इंग्लिश में उसको इंग्लिश में भी बोला जाता है, इंग्लिश में भी उसका पैरेलल हो जाता है, बैड वर्कमैन क्वारल्स विद टूल्स, तो ऐसे ही बोला जाता है। तो इस तरीके से पैरेलल ये अभी नहीं आएगा, ये थोड़ा टाइम लेगा, महीना भर टाइम लेगा। जब आपके पास शब्दों का खजीना जमा हो जाएगा तो ये भी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप जब बातें करेंगे और बातें सुनेंगे इंग्लिश के अंदर तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर इंग्लिश आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप ये सारे एक्शंस को कलेक्ट करेंगे और नाउन्स को कलेक्ट करेंगे। फिर किसी की तारीफ़ करने की है हमको। अब ये और एक प्रकार के शब्द होते हैं तारीफ़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बड़ा होशियार है, बड़ा सुंदर है ना, ऊंचा है, छोटा है, फुर्तीला है, ये सारे शब्द हैं। तो हम किसी के बारे में तारीफ़ करते हैं तो उसके शब्द हम हिंदी या मराठी में बोलते, हम सोचते हैं क्या, अरे ये विशेषण है, इसको ऐसे किया जाता है, ये क्रिया विशेषण है, इसको ऐसे किया जाता है। बिल्कुल नहीं सोचते हम बात करते समय, हम धड़ाके से शब्दों का इस्तेमाल कर डालते हैं। ठीक इसी तरीके से इंग्लिश में भी बिल्कुल नहीं सोचना है आपको। बस आपको तो किसी की तारीफ़ में कौन से शब्द पढ़े जाने चाहिए वही आपको पता होने चाहिए कि
किसको क्या इस्तेमाल किया जाता है। कोई लड़की है तो उसके लिए ब्यूटीफुल शब्द इस्तेमाल किया जाता है, लड़का है तो उसको ब्यूटीफुल नहीं बोलते, उसको हैंडसम बोला जाता है। ठीक इसी तरीके से आपको शब्दों का इस्तेमाल करना है। ये शब्द आपको पता होने चाहिए कि तारीफ़ के लिए क्या होता है ना। तो काम का क्वालिटी, अरे कितना घटिया काम करते यार तुम, अरे कितना बढ़िया काम किया है आपने। यानी काम के बारे में अच्छी बुरी बातें बोलने के लिए भी जो शब्द होते हैं वो भी कैसे होते हैं, तारीफ़ वाले या टीका वाले शब्द होते हैं। तो वो शब्दों को आपको इंग्लिश में पकड़ना है। आपको यह नहीं देखना है यार ये कौन सा है, मैंने तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था, उसमें ना एक वर्ब था, तो वर्ब कौन सा है इसमें से एडवर्ब। अरे नहीं भैया, ये चक्कर में पढ़ोगे तो ज़िंदगी में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। शब्द को शब्द पता होना चाहिए, किस चीज़ को क्या बोलते हैं। मैंने बताया ना, बेसिक ग्रामर की जो ज़रूरत है मैं आपको बता दूंगा, आप उसका टेंशन मत लो। पहले शब्दों को जमा कर लो, फिर जब मैं शुरू करूंगा तो आपको वो शब्द पता होने चाहिए। तो उम्मीद है मेरी इस बात से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा किस तरीके से वोकैबुलरी को डेवलप करना है। और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इंग्लिश बोलने और सीखने का मौका मिले। हम अगले हफ्ते में जनरल बात करेंगे ऐसे ही, और फिर मेरा टीचिंग आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग में शुरू हो जाएगा। एंड लेटर आई विल कन्वर्स विथ यू ओनली इन इंग्लिश। ओके, टिल देन have hope and confidence and do a lot। कोई चीज़ सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो उम्मीद है आप मेहनत कर रहे हैं और करेंगे, और मैंने बताई हुई टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको ज़रूर कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन, भारत माता की जय, वंदे मातरम।